पूरी दुनिया ये रिसर्च कर रही है कि जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए वो केवल दो ही कम्युनिटी के हुए, कि या तो वो मारवाड़ी हुए या गुजराती हुए। और ऐसा क्यों है, मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आप तक पहुंचाता हूं, और अगर बात अच्छी लगे तो वो तालियां देना कि लगना चाहिए कवि सम्मेलन शुरू हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग दुनिया में इसलिए सफल हैं कि यदि हमारे पास फ्लाइट से चलने का पैसा होता है तो हम ट्रेन से चलते हैं, यदि ट्रेन से चलने का पैसा होता है तो हम बस से चलते हैं, यदि बस से चलने का पैसा होता है तो हम ऑटो से चलते हैं, यदि ऑटो से चलने का पैसा होता है तो हम साइकिल से चलते हैं, यदि साइकिल से चलने का पैसा होता है तो हम पैदल चलते हैं। चलते रहते हैं, रुकते नहीं है, इसलिए हम दुनिया में तरक्की करते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बढ़िया बात। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे रोहित। तब एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और देखो, बहुत सारे शादीशुदा लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, पहचान में आ जाते हैं, क्योंकि विवाहित महिला की पहचान होती है, उनके गले में यहाँ तक मंगलसूत्र लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उनका चेहरा ही यहाँ तक लटका होता है। तो पहचानने में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है परेशानी की। लेकिन मेरी नई नई जब शादी हुई तो मैंने सुभाष जी से पूछा, मैंने कहा अंकल जी नई नई शादी होती है तो क्या करना चाहिए? बोले देखो, नई नई शादी होती है तो गिफ्ट देना पड़ता है, घुमाने लेके जाना पड़ता है। मैं बड़ों की बात में आ गया, कभी आप भी आए होंगे। तो मैंने सोने का हार खरीदा, पत्नी को गिफ्ट किया, उसने देखा, उसको बड़ा पसंद आया, वो पहनने लगी। पहनते पहनते पूछा, ये असली तो है ना? मैंने कहा असली होना चाहिए, वरना 200 रुपए गए पानी में। वाह, अच्छा अच्छा है भाई। लेकिन पीछे पड़ गई, बोले घुमाने लेके चलो, तुम तो पूरी दुनिया में घूमने जाते हो, हम घर में बैठे। अब बात पहुंचे तो बताना। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली ये कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। वाह 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 वाह, अच्छी बात है भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या बात। लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है, गुस्सा हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि अपनी शादी की 10वीं एनिवर्सरी पर मैं तुझे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले जाऊंगा। वो बड़ी खुश हो गई, बोले अच्छा और 25वीं पर? मैंने कहा लेने आऊंगा। क्या बात। लेकिन अरुण जैमिनी जी, आप सुनिएगा, आप तो अक्सर सुनते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने मुझसे आज आते ही पूछा कि यार तू इतनी शादी में इतनी जल्दी कैसे परेशान हो गया? शादी में क्या प्रॉब्लम क्या है, बता। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरी पत्नी हर दूसरे दिन पैसे मांगती है, 5,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो। तो इन्होंने कहा तेरी वाइफ इतने पैसों का करती क्या है? मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने कभी दिए ही नहीं। हाँ, अच्छा, अपने को क्या पता। लेकिन यहाँ जितनी महिलाएं बैठी, मैं बताऊं कि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। अच्छा, जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। वाह, आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती क्या हैं। बात। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। वाह, मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, बस खामोश। एक बार जोरदार तालियां इस बात पे तो बजनी चाहिए आपकी। क्या बात है, क्या बात। बढ़िया रोहित। लेकिन जमाना बदल गया है बहुत तेजी से। पहले बहू डरती थी कि पता नहीं कैसी सास मिलेगी, है ना? अब सास डरती है। जमाना बहुत तेजी से बदल गया है। मैं आपको, लेकिन दुनिया डिजिटल हो गई है ना? प्यार भी ऑनलाइन ही हो रहा है, ब्रेकअप भी ऑनलाइन ही हो रहा है। तब मुझे लगता है जो भी समय मेरे पास है, मैं एक छोटा सा व्यंग सुना के एक कविता सुनाना चाहता हूं, क्योंकि टीम बहुत लंबी है, आपको सबको सुनना है। और मेरा तो क्या है, मैं तो अगले साल भी आ जाऊंगा। तो मैं एक छोटा सा, क्या भरोसा, एक छोटा सा व्यंग सुनाना चाहता हूं कि चुनाव हारने के बाद नेताजी की भैंसों ने दूध देना कर दिया बंद। समय क्या बदल गया है। आजकल आप देखो, मार्केट में गोरे होने के साबुन के साथ साथ गोरे होने की क्रीम भी बहुत डिमांड में है। ये बात जब मेरे दादाजी को पता चली तो उन्होंने कहा क्या जमाना आ गया है। एक हमारा जमाना था जब हम गोरों को भगाने में लगे थे, आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं। आज सब के सब गोरे होने पे तुले हुए हैं। बहुत सुनाता हूं, बढ़िया बात। कि चुनाव हारने के बाद नेताजी की भैंसों ने दूध देना कर दिया बंद। नेता रह गया दंग, पूछा भैंसों से कि दूध क्यों नहीं देती हो। चुनाव हारने के बाद नेताजी की भैंसों ने दूध देना कर दिया बंद। नेता रह गया दंग, पूछा भैंसों से कि दूध क्यों नहीं देती हो। जवाब मिला, हम भैंसे भी वक्त के साथ चलती हैं। अरे जिसे कोई वोट ही नहीं देता उसे हम दूध कैसे दे सकती हैं। अच्छा
अच्छा है भाई